जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना, कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ये खुद 15 अगस्त को पुतिन से मिला। मोदी और पुतिन फिर रहे हैं तो क्या शी और शहबाज नहीं फिर सकते थे हाथों में हाथ डाल के? समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कहाँ गई भाई साहब, कहाँ गई? वो तो उनके साथ मिल गए जाके। देख ही नहीं रहे, मतलब अपने पुराने दोस्तों की तरफ, पुराने यारों की तरफ देखा ही नहीं। मैंने जो पैसा, जो तेल रशिया से भारत ले रहा है, उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग। सभी लोगों को माने टैरिफ लगाने के बाद भारत और डोनाल्ड ट्रंप का किस प्रकार से इस वक्त जो है कि मुंह काला हुआ है पूरे यूएसए में, क्योंकि यूएसए के लोग ही बताया जा रहा है कि उनको गालियां दे रहे हैं कि जो हमारे दुश्मन नहीं कर सकते यही सब ने कर दिया। क्योंकि सभी लोग को मानेंगे यूएसए 20 से 25 साल से यही चाह रहा था कि भारत चाइना एक ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब कर दिया, कुछ अनोखा काम। इस वीडियो में दोस्तों पहले देखते हैं राय, उसके बाद हमें राय देते। डोनाल्ड ट्रंप को खींच की बीमारी हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि मैं भारत को धमकाऊंगा 50% टैरिफ, चाइना को धमकाऊंगा 250% टैरिफ, रूस को धमकाऊंगा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर। लेकिन वहां पे चाइना में जाके तो ये सारे के सारे दोस्त बन के हाथ पकड़ के हंस रहे हैं। अभी हुआ क्या? अमेरिका के अंदर लोग डोनाल्ड ट्रंप को यह बोल रहे हैं कि यार जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर पाए वो हमारे राष्ट्रपति ने कर दिया। आप समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। बात यह है कि अमेरिका ने पिछले 20 से लेकर 25 साल इसी बात पे खर्च करे थे कि भारत को चीन के करीब नहीं होने देना। चाइना एंड इंडिया शुड नॉट गेट क्लोज। दूसरा, अमेरिका के अंदर तारड़ साहब कैसे देखा जा रहा है एससीओ को, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि इंडिया हमारा पार्टनर है, लेकिन इट इज़ कोजिंग अप विद दी अथॉरिटेरियंस एंड चाइनीज़। इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, ट्रंप साहब ने भी बड़ी एक स्टेटमेंट जारी की है इंडिया के हवाले से कि हमें अब्यूज़ किया जा रहा है और हमें फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा है इनके साथ ट्रेड पे। कैसे देखते हैं एससीओ और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट को? चीमा साहब, इस दफा जो एससीओ को किस तरह देखा जा रहा है, जो वॉशिंगटन डीसी इसको किस तरह आज किस नज़र से देख रहा है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। फिर उसके बाद मैं देखना चाहूँगा कि मोदी साहब 7 साल के बाद चाइना गए हैं। पहले अपने किसी सीनियर वजीर को भेजते थे, क्योंकि जाहिर है वो विश्व गुरु है। विश्व गुरु छोटे छोटे इवेंटों में तो नहीं जाते थे। उनका किसी के लिए सारे दरवाजे बंद कर देंगे ना, सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, दूसरे रिश्तेदार बना लेता आदमी। ये देशों की भी यही फितरत होती है, इंसानों की भी यही फितरत होती है। और इसमें अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई। अब चिढ़ के मारे ट्रंप अलग अलग अजीब अजीब बातें कर रहा है, किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाए, लेकिन हार गया ये अभी भी उसको एहसास नहीं है। इसको बुरा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जाके पुतिन और शी जिनपिंग से मिले। ये खुद 15 अगस्त को पुतिन से मिला। आपको पता है ना, खुद 15 अगस्त को ये एंकरेज, इसने पुतिन को अपने देश में इनवाइट करा। इसने पुतिन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनवाइट करा, पुतिन के साथ बैठा, पुतिन के साथ बातचीत करी, पुतिन की तारीफ करी, पुतिन ने इसकी तारीफ करी। और पुतिन ने यह बोला कि जब से आप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 20% हमारी ट्रेड बढ़ गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रंप, आपकी वजह से हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। मोदी और पुतिन फिर रहे हैं तो क्या शी और शहबाज नहीं फिर सकते थे हाथों में हाथ डाल के? समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती कहाँ गई भाई साहब, कहाँ गई? वो तो उनके साथ मिल गए जाके। देख ही नहीं रहे, मतलब अपने पुराने दोस्तों की तरफ, पुराने यारों की तरफ देखा ही नहीं। मैं तो ये देख के हैरान। तो फिर इसमें हम दूसरों से गिला क्या करें? लेकिन ये बड़ी बुरी बात है, मैं इसको कंडेम करती हूँ। ये जो बिला वजह मजाक उड़ा रहे हैं आप। देखिए, आप मुझे बताएं, व्लादिमीर पुतिन भागकर हाथ मिलाएगा शहबाज शरीफ से या शहबाज शरीफ हाथ मिलाएगा भागकर उनसे? हकीकत जानकर करना चाहिए ना, जो रियलिटी है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं देखिए पीएम शहबाज शरीफ वाज लुकिंग क्यूट इन एससीओ मीटिंग, बेस्ट विशेस, देखिए ही वाज लुकिंग क्यूट, यूं करके खड़े थे। और वो देखो, प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन से मिले त्यानजिन में, इन्होंने एक्सपेडाइटेड सीज फायर इन यूक्रेन की बात करी। मोदी जी ने बोला कि अभी लड़ाई बंद करो यार, बहुत हो गया, च्युइंगम की तरह घिस चुकी है लड़ाई है, 3 साढ़े 3 साल हो गए, अब कुछ महीने के बाद पता लगा 4 साल हो गए।
कुछ महीने के बाद देखिए, अभी सितंबर पे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने के बाद ये 4 साल खत्म हो जाएंगे इस लड़ाई को। ऐसा ना करो, इस लड़ाई को खत्म करो। कि जो पैसा, जो तेल रशिया से भारत ले रहा है, उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से, रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे आर फाइटिंग यूक्रेन। तो ये दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। नुकसान किसका है? और फिर दूसरा, यहाँ पे कल परसों जो है जरीदे लिखेंगे कि 1 लाख भारतीय हर साल अमेरिका आता था। यहाँ पे अमेरिकन को जॉबें नहीं मिल रही थी, इंडियंस को मिल रही थी, वो सस्ता काम करते थे, अमेरिकन वर्कर्स नहीं। आपने देखा होगा, इसकी मैं पीछे बताना चाहूंगा, एप्पल को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि तुमने भारत में नहीं जाना। बार बार वो कह चुके हैं भारतीयों को हायर ना करें, आप अमेरिकन को हायर करें। उनकी एजेंडे का हिस्सा है ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, हायरिंग अमेरिकन, और बाहर से फैक्ट्रियों को वापस लेकर आना, ये उनका हिस्सा है ये सारी। राइट। इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोल रखा है पूरे दुनिया भर में और अपने लोगों को खास तौर से, कि भाई ये लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। जो बाइडेन के पास फोन है कि बेचकर खा गया वो फोन, मोबाइल फोन होगा जो बाइडेन के पास, तो भाई तू एक काम कर, फोन लगा जो बाइडेन को और उससे पूछ कि जब तू राष्ट्रपति था तो क्या बात हुई थी। इनका पता नहीं हैंडिंग टेकिंग और होती नहीं यार, छोटे छोटे कंपनियों में होती है। जब दूसरा बंदा आता है जो रिजाइन करता है, उनके बीच में 1-2 दिन की हैंडिंग टेकिंग और होती है। यूएस प्रेसिडेंट लेवल पे हैंडिंग टेकिंग और नहीं होती क्या? अमेरिका कहता है खरीद लो, G7 कहता है खरीद लो, $60 पर बैरल पे खरीद लो, उससे नीचे खरीदो, उसके ऊपर मत जाना। डन, सब ने डन 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 खरीदना था। क्यों खरीद रहे हो? अरे तुम्ही ने तो बोला था खरीद लो। अब तुम कह रहे हो मत खरीदो, फिर कल परसों कोई और आएगा, फिर वो कहेगा खरीद लो, फिर चौथा आएगा क्या? ये तो अमेरिका कंफ्यूज है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है जबरदस्त तेल खरीदो। जो अमेरिका का साबिक सफीर इंडिया में था, वो क्या कहता था? जबरदस्त मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया को रशिया से तेल खरीदना चाहिए। और दूसरी बात डॉक्टर जयशंकर ने भी की है, उसने कहा यार नहीं तेल खरीदना तो ना खरीदो हमसे, हम कौन सा आपको कह रहे हैं तेल खरीदो। तो सवाल ये है कि एक अमेरिकी सदर 4 साल कहता है तेल खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा कहता है तुम तेल मत खरीदो, ये तुम्हारी जंग है। आपका पॉइंट इस जगह तक वैलिड है कि अमेरिका की वीक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ अमेरिका इज नॉट कंपेटिटिव एनीमोर। इसका इजहार चाइना और रशिया कर चुका है, क्योंकि चाइना में प्रेसिडेंट शी ने इलेक्शन नहीं लड़ना, वो ठोक के फैसले करते हैं। वो दूसरी साइड पे पुतिन ने ठोक के फैसले करता है, उसने इलेक्शन नहीं लड़ना। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ना है। ट्रंप दोस्तों ये बोल रहा है कि भारत सिर्फ हमें बेचता है, कुछ खरीदता हमसे सामान नहीं। इस वजह जो है कि हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं और हमारी बात जो है कि भारत मानता नहीं है। खास पे बात है दोस्तों, इस वक्त जो है कि ट्रंप जो है कि एकदम भारत के पीछे पड़ चुका है। जब से पीएम मोदी, शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई एससीओ की मीटिंग में चाइना में, दोस्तों जिस प्रकार से ट्रंप पर जो यूएसए के लोग, जो पार्लियामेंट है उस पर प्रेशर पड़ रहा है ट्रंप पर, अब जो कि अब फेवर में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रंप भारत के, क्योंकि वो अब बोल भी रहा है कि ये सब जो कि पहलगाम अटैक हुआ वो चाइना ने किया, अरे पाकिस्तान ने किया है, जो भी मतलब भारत के फेवर में था वो करने को तैयार हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि सभी लोगों को मान लेगा कि जो पार्लियामेंट है यूएसए की वो भी गलत साबित कर चुकी है डोनाल्ड ट्रंप को कि ये सब तूने गलत किया है, भारत को तुम्हें टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दुश्मन नहीं कर सके तुम टैरिफ भारत पर लगा के वो कर दिया। जो कि 20 साल से हम यही चाह रहे थे भारत चाइना एक ना हो, लेकिन तुमने टैरिफ भारत पर लगाकर भारत चाइना को एक कर दिया। और एससीओ मीटिंग में चीन, रसिया, भारत एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तो ट्रंप बोल रहा है कि भारत सिर्फ हमें सामान बेचता है, हमसे सामान कुछ खरीदता नहीं है। बात करते दोस्तों यूएसए की, दोस्तों सभी लोग को माने कि उसमें कोई भी सामान बनता होगा वो बहुत पी पर महंगा मिलता होगा, क्योंकि अगर वो एक दवा भी, एक चॉकलेट का डब्बा भी बेचते होंगे तो समझो कि ये पूरा बंडल होगा। अगर भारत में बन रहा है तो एक चॉकलेट का समझो कि दाम निकलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यूएसए में महंगाई है दोस्तों, अगर वो सामान भारत में आएगी तो समझो कि उसका डबल तो नहीं होगा लेकिन महंगा भारतीयों को लगेगा। लेकिन अगर वही सामान चाइना से आ रही है, वही सामान दूसरे देशों से आ रही है तो भारतीयों को सस्ता मिलेगा, क्योंकि भारत में उतना दोस्तों इनकम जनरेट नहीं होता जिससे कि लोग भारी मात्रा में सामान खरीद सके। जिस प्रकार से यूएसए में
पैसा भी ज़्यादा है, महँगाई भी ज़्यादा है। अब यूएसए को लगता है कि भारत जिस प्रकार से हम लोग खरीदते हैं, उस प्रकार से भारत के लोग भी खरीदेंगे। ऐसा नहीं है, भारतीयों को जो सस्ता मिलता है, भारत के लोग वही खरीदते हैं। ट्रम्प को लग रहा है कि हमसे भारत सामान क्यों नहीं खरीद रहा है। आप सबके दोस्तों क्या राय इस पर कमेंट से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।